सर दो चीज़ें हैं। एक तरफ जहाँ धनखड़ साहब की बात हो रही थी कि जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं सदन के अंदर, जैसा उन्होंने कहा कि वो किसान बैकग्राउंड से आते हैं, उसका मज़ाक उड़ाया गया, वो जाट समुदाय से आते हैं, उसका मज़ाक उड़ाया गया। वही किसान जब मरता है तब धनखड़ साहब किसान नहीं होते हैं। वही जाट बेटियाँ जब सड़कों पर घसीटी जाती हैं तब धनखड़ साहब जाट नहीं होते हैं। तो ये जो इमोशनल माइलेज जहाँ लेने की बात होगी, वहाँ पर वो किसान भी हो जाएँगे, जाट भी हो जाएँगे। लेकिन जहाँ इमोशनल माइलेज की बात नहीं होगी, जब किसान मर रहे होंगे, बेटियाँ खींची जा रही होंगी, तब आप नहीं बोलेंगे। तो ये जो डिफ़रेंस है, क्या ये लोग समझ पाएँगे? लोग इस जिस तरीके से जो सियासी मुद्दा बना करके भारतीय जनता पार्टी और इसमें चूँकि लोकसभा का चुनाव सामने खड़ा है, माइलेज लेने की जो कोशिश हो रही थी, क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी फिलहाल आगे बढ़ती हुई या माइलेज पाती हुई दिख रही है? धन्यवाद राम प्रकाश जी। आप दो घटनाओं को याद कर लीजिए। एक जाट नेता और किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत दिल्ली में रोए थे। आपको याद होगा अच्छे से, जब वो उनके ऊपर हमले हुए और लोगों को हटाया जा रहा था, तमाम तरह की बातें हुई थी, उनकी गिरफ्तारी की स्थिति आ गई थी, तो उन्होंने रो दिया था और वह बुरी तरह से वायरल हुआ। क्या प्रतिक्रिया हुई थी उसकी? देखते देखते हजारों की संख्या में विभिन्न आसपास के जिलों से जो किसान हैं, जाट हैं, वहां इकट्ठे हो गए और जो आंदोलन लग रहा था कि सरकार ने दबा दिया, वो आंदोलन पुनर्जीवित हो गया। और आज एक दूसरी घटना हुई जिसमें धनखड़ साहब ने कहा कि मेरे किसान होने पर और मेरे वर्ग को अपमानित किया गया। क्या आपको इस बयान पर देश के किसी कोने में कोई प्रतिक्रिया दिखी? उस समाज के लोगों ने कोई प्रतिक्रिया दी? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस वर्ग की बात कर रहा हूं जिस वर्ग की दुहाई दे रहे थे धनखड़ साहब। देश के किसी कोने में कोई प्रतिक्रिया दिखी आपको? नहीं दिखी होगी। और जबकि इनका जो बयान है, वो तो और ढंग से वायरल हुआ होगा। वो तो राज्यसभा में बैठ करके उन्होंने बयान दिया, जो एक संस्थागत तरीके से पूरे देश में या टेलीवाइज होता है। ये देश भर में देखा जाता है। कहीं आपको दिखाई पड़ा? कहीं कुछ लोग निकल के कहे कि नहीं साहब, ये बहुत बड़ा अपमान हो गया। जब राकेश टिकैत के साथ वो घटना हुई थी, तब आप उसको भी आप याद कर लीजिए। जब आप उस समुदाय, उस समाज के साथ जुड़े नहीं होते हैं, केवल उसके नाम पर आप अपने स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं, तो प्रतिक्रिया नहीं होती। आपको लगता है कि बड़ा भारी मैंने बयान दे दिया और बहुत जबरदस्त रिएक्शन हो जाएगा। आप याद कीजिए कि जब राजस्थान का चुनाव हो रहा था, तो धनखड़ साहब ने कितनी यात्राएँ की थी राजस्थान में? वो तो उनके मतलब इसमें कोई शोध नहीं करना है ना। उपराष्ट्रपति के भवन का जो वेबसाइट है, उसमें आप देख लीजिए, जो विज्ञप्तियाँ जारी की गई, उन्हीं को आप पढ़ लीजिए कि कितनी बार ये गए, क्या प्रतिक्रिया हो गई। कांग्रेस का सफाया हो गया वहाँ, लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, मत प्रतिशत नीचे चला गया। आप अगर किसी के दुख दर्द में नहीं शामिल होंगे, उनके इश्यूज पर उनके साथ नहीं खड़े होंगे, तो लोग आपके साथ नहीं खड़े होने वाले हैं। आपको भले ही लगे कि मैंने बहुत चमत्कारी मैंने बयान दे दिया है, अब तो दुनिया जो है वो उमड़ पड़ेगी। ये संभव नहीं है और ये कहीं नहीं होता। आप जो 2 मौकों का आपने उदाहरण दिया, जिन मौकों पर उस समाज से आप याद कीजिए ना कि जब उन महिला पहलवानों के साथ ये घटनाएँ हो रही थी, तो जाट समुदाय ने क्या प्रतिक्रिया दी थी? जब उन्होंने कहा कि हम अपने मेडल्स बहा देंगे, हम हरिद्वार जा रहे हैं। जाट समुदाय के लोगों ने हस्तक्षेप किया और उनको मेडल बहाने से रोका। नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा। जब उनको दिल्ली के जंतर-मंतर पर उनको घसीटा गया, उनको चारपाई दी जा रही थी, तब उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, क्या प्रतिक्रिया हुई? कितनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए वहाँ, कोई कोई कुछ नहीं कर पाया और उनका आंदोलन चला। पूरा आपका पूरा समाज उनके साथ खड़ा दिखाई पड़ा आपको। हम ये लगाव स्वाभाविक होता है। कृत्रिम तरीके से आप अपने प्रति सहानुभूति नहीं पैदा कर सकते। और आप जब विक्टिम होते हैं, जब आपका आपका उत्पीड़न होता है, तो दिखाई पड़ता है कि आपका उत्पीड़न हो रहा है। आप इसके बारे में आप कोई माहौल नहीं बना सकते। धनखड़ साहब ने न तो किसान आंदोलन पे कोई बात कही, न तो महिला पहलवानों के बारे में बात कही, जो किसान परिवार से आते थे। साक्षी के बारे में आप सोच लीजिए ना, साक्षी का परिवार क्या है?
मतलब ये महिलाएं, ये लड़कियां अपने परंपरागत समाज से निकल करके इन्होंने पहलवानी का रास्ता चुना। कितना बड़ा निर्णय लिया होगा उन्होंने, और इस निर्णय को पूरी तरह से ठप कर देने की कोशिश हो रही थी, और आप कहीं नहीं खड़े दिखाई पड़े। सोचिए कि साक्षी की माँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ती रही है, और वह एक लड़की अपने घर से निकल करके दुनिया में अपना परचम फहराया उसने, और देश का नाम रोशन किया, और आज वह रोने के लिए विवश हो जाए और अपने खेल से अपनी विदाई ले ले स्वतः, ये सामान्य घटना है। और आप इसे प्रतिक्रिया नहीं देंगे, आप इस पे खड़े नहीं होंगे उसके साथ, और आप उम्मीद करेंगे कि आपका समाज आपके साथ खड़ा हो जाए। न कभी हुआ है और न कभी होगा। समाज यूं ही नहीं खड़ा होता किसी के साथ। समाज को ये लगता है कि आप भी उनके साथ खड़े हैं, उनके मुद्दों के साथ खड़े हैं, उनके जज्बातों के साथ खड़े हैं, उनके सवालों के साथ खड़े हैं। संभव ये हो ही नहीं सकता। एक कोशिश, हाँ, यह कोशिश क्या की गई? यह कोशिश की गई कि जो उन्होंने, जो संसद के दोनों सदनों से सदस्य, विपक्षी सदस्यों का निष्कासन हुआ है, उसको विषयांतर कर दिया जाए, उस पर चर्चा ना होने पावे। ये कोशिश उसकी थी। अब जब आप अपनी मिमिक्री को मुद्दा बनाने लगेंगे, तो इसकी चर्चा केवल नहीं थी कि अब उस पर चर्चा ना हो, चर्चा इस पे होने लगे। क्या ये भी संभव हो सकता है क्या? क्या मिमिक्री अपराध है या प्रतिबंधित गतिविधियों में शामिल है? मिमिक्री करने वाले लोग सलाखों के पीछे भेज दिए जाएंगे? आज से मिमिक्री हो रही है, कितने बड़े, कितने कलाकार हुए हैं, और लोग सम्मान से उनको देखते हैं, और मिमिक्री होती किसकी है? राम प्रकाश जी, अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि आपकी कोई मिमिक्री कर लेगा, तो नहीं होने वाला है। कौन देखेगा हमको? आपको एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, आपको गर्व होना चाहिए कि आपके नाम पर मिमिक्री हो रही है, आपको कम से कम पहचाने जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू की मिमिक्री होती थी, उनके ऊपर कार्टून बनता था, और तो किसी पर तो नहीं बना। इंदिरा गांधी के ऊपर कार्टून बने, उनके ऊपर मिमिक्री होती थी। आप जब किसी की मिमिक्री करते हो, तो आपको देखने वाला भी तो हो, यह व्यक्ति कम से कम उसको मिलान तो कर ले किसके बारे में कहा जा रहा है। और आप उस मिमिक्री को ऐसा आप प्रस्तुत कर रहे हैं कि जैसे, और सदन के बाहर हो रही है घटना हो, सदन के भीतर की भी वो घटना नहीं है कि जिसको आप संज्ञान लें। तो ये तो केवल और केवल आपकी एक राजनीतिक कोशिश है कि आपने सदन के बारे में जो आपकी कार्रवाई सदन के भीतर हुई है, उस पर चर्चा ना हो। विपक्ष के सदस्यों को आप सदन से बाहर निकाल देंगे और आपकी जय जयकार होगी। सभापति या चेयरमैन या लोग स्पीकर किस बात के लिए होते हैं? वह विपक्ष के संरक्षक हैं, वो सरकार के संरक्षक नहीं है, वो किसी पार्टी के नेता नहीं है। उनका उनका उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो सदन की गरिमा की रक्षा करें। उनको यह संज्ञान लेना चाहिए था कि जिस विषय पर संसद के सदस्य सदन के भीतर बयान देने की बात कर रहे हैं, उस पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन के बाहर कैसे बोल सकते हैं? और सदन जब सेशन में है तो अवमानना तो सदन की हो रही थी, आपने उसका संज्ञान तो नहीं लिया। क्या आप सोचिए कि सोमनाथ चटर्जी जैसा स्पीकर अगर होता है, तो कोई इस तरह से कर लेता क्या? संभव था ये? स्पीकर स्पीकर होता है, वो पार्टी का नेता नहीं होता। और आप सदन के बाहर बयान देंगे और आप उसका संज्ञान तक नहीं लेंगे, और जो आवाज उठाएंगे कि साहब इससे बयान कराया जाए, तब उनको सदन से बाहर कर देंगे। आप रोज धमकी देते रहेंगे कि मैं बाहर कर दूंगा, आपका नाम ले लूंगा। आप क्या इन इन घटनाओं से आपकी गरिमा बढ़ती है? हर व्यक्ति का दायित्व है, और देश की जनता जानती है किसका कौन सा दायित्व है, और आप अपने दायित्व के साथ राजनीति कर रहे हैं या अपने दायित्वों का सम्यक निर्वहन कर रहे हैं। इसको जज करने में कोई बहुत शोध करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्या सदन बिना विपक्ष के चलेगा? 150 के आसपास सदस्य निकाल दिए जाएंगे और सदन चलता रहेगा, और उसको मान लिया जाएगा कि संसदीय कार्रवाई हुई है, विचार विमर्श और बहस के बाद बिल पास किए गए और जनता स्वीकार कर लेगी। आप साफ साफ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, सरकार के साथ आप खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, और विपक्ष के खिलाफ दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो संसद के सदस्य हैं, कोई इंडिविजुअल नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है, वो कम से कम मिनिमम 10 लाख लोगों के प्रतिनिधि हैं, कम से कम। और वह जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते, एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट नहीं करते। आपने उनको बाहर कर दिया, किस बिना बाहर कर दिया भाई? तो जो जो आपने जो किया, उस पर चर्चा न होने पर
इसलिए सब आपने नाम लेना शुरू कर दिया कि मैं जिस वर्ग से आता हूँ उसका अपमान हो गया। तो फिर क्या, अगर आप जो बात कही मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कि जब आप उनको बोलने नहीं देते इसका मतलब दलितों का क्या अपमान हो गया? विपक्ष के नेता को उसका उनकी भाई का आप माफ कर देते हो तो इसका दलितों का अपमान हो गया, वो कहेंगे वो। और क्या उपराष्ट्रपति जैसे पद पे बैठे हुए व्यक्ति को, राज्यसभा के सभापति के पद पे बैठे हुए किसी व्यक्ति को अपने अपने को किसी जाति या वर्ग से जोड़ना यह उचित है? देश की आजादी के 75 साल में हम यही सुनने के लिए बैठे हुए हैं। आपने यही सिखाया हम लोग कि प्रधानमंत्री भी किसी जाति का होगा, किसी वर्ग का होगा, उपराष्ट्रपति भी किसी जाति का, किसी वर्ग का होगा, राष्ट्रपति भी किसी जाति, किसी वर्ग का होगा, क्यों सबका होगा, पूरे देश का होगा। अब प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक का होगा। जी। ये ऐसा होने वाला नहीं, जो कुछ भी उन्होंने किया, उसका कोई राजनैतिक लाभ अगर कोई उम्मीद कर रहा हो तो मुझे नहीं लगता कि वो मिलने वाला। जी। अगर आप मायावती जी के बयान पर अगर मैं बात करूं तो कि मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि मायावती जी को भी ये पता है, ये आज जिस दौर में देश की राजनीति जा रही है, वो दो ध्रुवीय राजनीति है, या तो भाजपा के साथ है या भाजपा के खिलाफ। और भाजपा के खिलाफ कौन से दल हैं, कौन से संगठन हैं, कौन से गठबंधन है, ये लोगों की निगाह में है। और यह आप इसका आकलन कर सकते हैं, आप इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। आप कर्नाटक के चुनाव को देखिए, कर्नाटक के चुनाव में भी जनता दल एस ने अपने आप को कांग्रेस और बीजेपी से अलग साबित करने की कोशिश की। क्या जनता ने स्वीकार कर लिया? नहीं किया। जिसको बीजेपी के साथ जाना था बीजेपी के साथ गया, और जिसको बीजेपी के साथ नहीं जाना था वो कांग्रेस के साथ चला गया। और जनता दल एस जैसी एक बड़ी पार्टी, प्रतिष्ठित पार्टी का मत प्रतिशत बुरी तरह से गिर गया। वो अपने प्रभावशाली इलाकों में हार गई। आप इसको तेलंगाना में देख लीजिए। आप बीआरएस के साथ क्या हुआ? बीआरएस को लोगों ने बीआरएस का विकल्प बीजेपी नहीं बन पाई, क्योंकि लोगों ने मान लिया कि बीआरएस और बीजेपी एक साथ खड़े हैं। उन्होंने बीआरएस को का विकल्प बीजेपी को नहीं बनने दिया, जबकि बना रहे थे वो। 2019 का अगर लोकसभा का चुनाव आप याद कीजिए तो कांग्रेस से ज्यादा सांसद जीते थे, 4 सांसद जीत करके आए थे वहां से बीजेपी के, और 3 ही लोग कांग्रेस से जीत करके आए। आप और उसके पीछे चले जाइए या उसके बाद जाइए, जब हैदराबाद नगर निगम का चुनाव हुआ था, हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में जो लोग बीआरएस से संतुष्ट थे उन्होंने बीजेपी को वोट दिया अप्रत्याशित रूप से। 48 सीटें वार्डों में जीता था बीजेपी ने। लोगों को लगा कि बीआरएस बीजेपी का विकल्प हो सकती है, लेकिन बाद के दिनों में जब कांग्रेस सशक्त हुई, उसका संगठन सामने आया, तो उन्होंने बीआरएस और बीजेपी को एक माना, और ये गलत नहीं माना। संसद के हर कार्रवाई में बीआरएस बीजेपी के साथ खड़ी रही। तो क्या अगर बिल पास कराने में सरकार का सहयोग करेंगे, जिस पर पूरा विपक्ष विरोध में खड़ा है, और आप ये भी कहेंगे कि मैं बीजेपी के खिलाफ हूं, और लोग मान जाएंगे इसको? लोगों ने माना। बड़े व्यापक पैमाने बीआरएस साहब केसीआर साहब ने कहा कि नहीं, मैं बीजेपी के खिलाफ हूं। वो लगातार कहते रहे कि कांग्रेस और गैर भाजपा गठबंधन बनना चाहिए। लोगों ने स्वीकार कर लिया? नहीं स्वीकार किया। लोगों ने कहा कि नहीं, आप बीजेपी के साथ, और बीजेपी के साथ आप मिले हुए। परिणाम क्या हुआ कि जो लोग बीजेपी के खिलाफ थे, लोग बीआरएस को भी नहीं चुने, उन्होंने कांग्रेस को चुन लिया। तो ये चीजें लोगों की जानकारी में होती हैं। ये संभव नहीं है और कि आप अलग थलग पढ़ करके आप बीजेपी के खिलाफत भी कर लें और बीजेपी के साथ भी खड़े हो। मायावती जी ने वही संकेत दिया कि वह अपने अगर गैर भाजपा की राजनीति कर रही हैं तो वह इंडिया दल समूह के साथ जा सकती है। जी सुनील सर, बस चलते चलते अंतिम एक बहुत संक्षेप जवाब। मायावती अगर पोस्ट इलेक्शन की बात अगर कर रही हो तो नहीं पता, लेकिन अगर प्री इलेक्शन अगर वो शामिल हो जाती हैं तो इंडिया गठबंधन में, तो गठबंधन की मजबूती को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ताकत बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मायावती जी का समर्थन है। मायावती जी आज भी मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि दलितों के सर्वाधिक सम्मानित नेता वो हैं। उस वर्ग में उनकी साख है, अभी भी साख है, और उनका उम्मीदवार अगर मैदान में होगा तो उससे गैर भाजपा राजनीति को असर पड़ेगा, उससे नुकसान होगा। अगर इंडिया दल समूह में आती है तो इंडिया दल समूह को बहुत फायदा होगा और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर इंडिया दल समूह के साथ नहीं आती हैं तो अपने मतदाताओं को अपने साथ बनाए रखने में सफल हो पाएंगी, इसमें मुझे संदेह है। जी।